नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज की ये खबर रियल एस्टेट मार्केट को हिला देने वाली लग रही है, लेकिन जरा रुकिए, मैं आपको पूरा माजरा बताता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दरअसल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 26 अक्टूबर 2025 को छपी एक रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के कुछ टॉप लग्जरी माइक्रो मार्केट्स में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइस 50% तक गिर चुके हैं। हाँ, आपने सही सुना। वर्ली जैसे पॉश इलाके में, मुंबई और गुरुग्राम के सेक्टर 63A में ये गिरावट देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच प्रॉप इक्विटी के लेटेस्ट डेटा से पता चलता है कि टॉप सिटीज के 5 में से 3 प्राइम माइक्रो मार्केट्स में प्राइसेस में तेजी से गिरावट आई। खासकर वर्ली में लॉन्च प्राइसेस 45% नीचे आ गए, जबकि वहां सेल्स तो डबल होकर 200 यूनिट तक पहुंच गई। वजह बताई गई डेवलपर्स का अपार्टमेंट साइज को 5 से 10% तक छोटा करना, ताकि टिकट साइज कम हो और ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकें। कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट के एमडी अमित बागरी ने भी कहा है कि न्यू लॉन्चेस में साइज छोटे हो रहे हैं, लेकिन एवरेज अपार्टमेंट साइज टॉप 7 सिटीज में उल्टा 8% से बढ़कर 1420 से 1540 स्क्वायर फीट हो गया है। और हाँ, रिपोर्ट का क्लोजिंग लाइन ये कि प्राइसिंग अब लोकेशन से ज़्यादा ब्रांड पर डिपेंड कर रही, मतलब गोदरेज या ओबराय डीएलएफ का प्रॉपर्टी उसी इलाके में बाकियों से महंगा रहेगा। दोस्तों, ये आर्टिकल की हेडलाइन मस्त है, प्राइसेस क्रैश। लोग इसे शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पर भेजेंगे, लेकिन पढ़ेगा कोई नहीं। हमने इस आर्टिकल को पूरा समझा और ये क्लासिक ट्रिक है मार्केट को डराने की। देखिए, प्राइस फॉल का मतलब यहाँ पर स्क्वायर फीट रेट से नहीं, बल्कि टोटल टिकट साइज से। मतलब पहले 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट 2 करोड़ में बिकता था, अब 1800 स्क्वायर फीट का 1.5 करोड़ में लॉन्च हो रहा है, लेकिन प्रति स्क्वायर फीट रेट वो तो वही 10,000 रुपए के आसपास घूम रहा है या कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। ये वैसा ही है जैसे मैगी का पैकेट 100 ग्राम से 90 ग्राम कर दो, लेकिन प्राइस वही रख दो और बोलो प्रोडक्ट सस्ता हो गया। प्रॉप इक्विटी और नाइट फ्रैंक इंडिया के डेटा से कंफर्म होता है कि मुंबई में Q2, Q3 2025 में प्राइस 7 से 8% बढ़े, जबकि ये माइक्रो मार्केट में सिर्फ लॉन्च स्ट्रेटेजी चेंज की वजह से फॉल दिख रहा है। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर तो लॉन्चेस की बाढ़ है, लेकिन 40 से 50% यूनिट ही 3 से 4 महीनों में बिके हैं। बाकी बनने में 6 से 8 साल लगेंगे और तब तक रेंट्स भागते हुए दिखेंगे। रियल एस्टेट में ओवर सप्लाई का नैरेटिव पुराना है, लेकिन डिमांड वो तो पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन से आ रही है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में 48 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन लोग मुंबई, पुणे ही क्यों सोचते हैं? बाकी जगहों पर भी डेवलपमेंट हो रहा है, बस न्यूज़ में नहीं आता। अब सवाल यह है, क्या रियल एस्टेट क्रैश होने वाला है? दोस्तों, फिलहाल इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि इंडिया की रियल एस्टेट इंडस्ट्री $330 बिलियन से अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन की हो सकती है। ये क्रेडाई और JLL की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। स्टॉक्स में बबल है, जहां यूएस मार्केट कैप GDP का 200% है, लेकिन रियल एस्टेट वो स्टील का ग्लास है। बैंड हो सकता है, लेकिन टूटेगा नहीं। पिछले 5 सालों में टॉप 7 सिटीज में एवरेज रिटर्न 8 से 12% रहा और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में CLPP यानी कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान पर 18 से 20% CAGR मिल सकता है अगर आप होल्ड करें। लिवरेज का फायदा, बैंक 75% फाइनेंस देंगे, जबकि म्यूचुअल फंड में SIP तोड़ना आसान है। लेकिन रियल एस्टेट में 5 लाख का जरूरी पैसा वो तो लगाया ही नहीं होता। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स रेटिंग वर्सेस बाइंग का नैरेटिव चलाते हैं। रेंट पर रहो, 1 लाख महीना दो, फिर 48 करोड़ का फ्लैट लो, लेकिन आम आदमी स्कूल, जॉब्स, फैमिली शिफ्टिंग के साथ कैसे? किसी फिल्म स्टार जैसा लाइफस्टाइल सबके बस का नहीं। और हाँ, गिग इकोनॉमी आ रही है। पेंटर, कारपेंटर, मेड जैसे जॉब सेफ हैं, वो ही 60 से 80 लाख के 2 BHK खरीदेंगे, सोसाइटी में ही रहेंगे, सर्विस देंगे। ये फ्यूचर ट्रेंड है। तो दोस्तों, डरना छोड़ो, ये स्पीड ब्रेकर्स हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बात ये भी है जिसे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार जिस तरह से रियल एस्टेट मार्केट में प्राइस तेजी से बढ़ रहे हैं, आम आदमी यानी मिडिल क्लास की पहुंच से उसका सपनों का घर लगातार दूर होता जा रहा है। अधिकांश बिल्डर अफोर्डेबल हाउसिंग छोड़कर
प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में आप समझिए, जिसकी तनख्वाह लाखों में है वो कैसे 2 से 5 करोड़ रुपए का फ्लैट अफोर्ड कर सकता है। यानी यहां पर यह साफ है कि आने वाले वक्त में बिल्डर्स को मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा एंड यूजर मिडिल क्लास ही, क्योंकि इन्वेस्टर सिर्फ सट्टेबाजी करता है और आप जानते ही हैं सट्टेबाजी का अंत क्या होता है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।